ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 9 और श्लोक संख्या 22। अनन्यश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। किंतु जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकताएं होती हैं उन्हें मैं पूरा करता हूं और जो कुछ उनके पास है उसकी रक्षा करता हूं। बहुत ही इम्पोर्टेंट फेमस श्लोक है ये। और इस श्लोक को अगर हमने समझ लिया तो हमारी भक्ति में काफ़ी प्रोग्रेस होनी चाहिए। आज से कई साल पहले एक महान आचार्य हुए जिनका नाम था अर्जुनाचार्य। तो अर्जुनाचार्य इस श्लोक के ऊपर चर्चा कर रहे थे, लिख रहे थे इसको, अपने टिप्पणी इसके ऊपर अपना लिखना चाह रहे थे। तो जब उन्होंने इस श्लोक को लिखा तो उन्हें इस श्लोक को पढ़ के थोड़ा सा डाउट हो गया। तो उन्होंने कहा कि ये श्लोक कहता है कि योगक्षेमम वहामी हम, मतलब कि वहन करना समझते हैं। वहन करना मतलब होता है ढो के लाना, सामान को पीठ पे रख के इस तरह से, मतलब ढोना। उन्होंने कहा कि ये श्लोक ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसा क्यों, मतलब भगवान को लाने की क्या ज़रूरत है। तो अपनी पत्नी से बात करते हैं, उनकी पत्नी कहती है कि भगवान ने द्रौपदी के साथ भी तो ऐसा किया। तो कहते हैं ठीक है, रक्षा करना एक अलग बात है मुसीबत में, लेकिन उसकी ज़रूरतों को पूरा करना, ये कह रहे हैं कि जो उनकी आवश्यकताएं होती हैं उन्हें मैं पूरा करता हूँ। तो ना, इसके लिए भगवान को खुद करने की क्या ज़रूरत है। इसके लिए तो इतने सारे देवी देवता हैं, वो किसी के माध्यम से भी उनके पास सामान पहुँचा देंगे। खुद ढो के लाएंगे, ये ठीक नहीं लग रहा है। तो उन्होंने क्या किया, पेन से उसके अर्थ को बदल दिया, इस शब्द को काट दिया, ऐसे करके काट दिया, वहामी हम, दिस इज नॉट राइट। एक भक्त का एक भाव है कि भक्त हमेशा भगवान की सेवा करना चाहता है और भगवान से कुछ मांगना नहीं चाहता है। इसमें बताया किंतु जो लोग, किंतु से स्टार्ट होता है ना ये श्लोक। क्यों स्टार्ट होता है, क्योंकि इसके पिछले 2-3 श्लोकों में हमने सुना कि संसार में लोग वेदों का अध्ययन इसलिए करते हैं ताकि स्वर्ग में चले जाए, और फिर स्वर्ग में जब उनकी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, उनके कर्मों के जो क्रेडिट है वो समाप्त हो जाता है, तो संसार में फिर से जन्म ले लेते हैं। कुछ लोग तो भक्तिमय कार्यों को भी किसी लाभ के लिए करते हैं, इसको फिर वो कर्म कांड बन जाते हैं। लेकिन किंतु, इसलिए यहाँ से शुरू होता है, किंतु जो लोग अनन्य भाव से दिव्य स्वरूप, मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए मेरी पूजा करते हैं, तो उनकी आवश्यकताओं को मैं पूरा करता हूँ। तो इस तरह से उन्हें डाउट हुआ, तो उन्होंने उसको बदल दिया। फिर वो बाहर गए, थोड़ी देर के लिए स्नान करने गए, और घर में देखा कि पत्नी ने कुछ प्रसाद बनाने के लिए देखा, बर्तनों में खोजा तो बर्तनों में कुछ नहीं था। क्योंकि भगवान के भक्त अक्सर भक्ति में इतने लग जाते हैं कि कुछ संसारिक चीज़ों के बारे में उनको ध्यान ही नहीं रहता कि आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे होगी। इससे कई सारे एग्जाम्पल अभी हम सुनेंगे। तो थोड़ी देर में पत्नी क्या देखती है, दरवाज़ा कोई नॉक करता है, खटखटाता है, और 2 लड़के हैं, बच्चे हैं बड़े सुंदर से, एक काले और एक एकदम गोरे, और वो अपनी पीठ के ऊपर बहुत सारा सामान लाए हुए हैं, और उनकी पत्नी से बोलते हैं कि आपके पति ने ये सारा सामान भेजा है। तो कहती हैं, अरे तुम तो बहुत छोटे से बालक हो, हाँ तुम्हारे से इतना सामान उठाया। उसने कहा, नहीं जी उठाया ही नहीं, जब मैंने बोला ये सामान बहुत भारी है तो उन्होंने मुझे मारा भी। तो कहती है, मारा भी? मेरे पति ऐसा नहीं कर सकते हैं, वो नहीं मार सकते हैं। उन्होंने कहा, पति नहीं कर सकते हैं? उन्होंने अपनी पीठ को दिखाया, और उस पीठ में लाल लाल निशान थे ज़बरदस्त, जैसे किसी ने चाबुक से मारा हो। पत्नी बड़ी परेशान, बड़ी दुखी हो जाती है। वो लोग कहते हैं, अगर हम 2 मिनट भी यहाँ रुके तो तुम्हारा पति फिर से आगे पीटेगा, हम सामान यहीं पर रख के जा रहे हैं। वो सारा सामान वहाँ रख देते हैं और भाग जाते हैं। और थोड़ी देर बाद अर्जुनाचार्य आते हैं और सारी बात वो पत्नी बताती है, और पत्नी बड़ी नाराज़ होती है, उनसे गुस्सा होती है, तुम ऐसे बन गए हो, अब ये बच्चों को मारते हो। और तब उनको रियलाइज़ होता है कि उनसे एक महान अपराध हो गया। उन्होंने भगवान के शब्दों पर डाउट कर डाला, उनको काट डाला, और वो जो काटा था वही निशान भगवान अपनी पीठ पे दिखा के गए। तो भगवान ने न केवल ढोया, बल्कि ये भी दिखाया कि देखो मेरी बातों पे विश्वास नहीं करोगे तो मुझे बड़ा दुख होगा। तो भक्त को भगवान के ऊपर इस तरह का विश्वास होना चाहिए।
ऐसा भगवान हमारे साथ करेंगे ये आप कभी मत सोचिएगा। अर्जुनाचार्य ऐसे व्यक्ति थे, जैसा हमने बताया, वो भक्ति में इतना लीन थे, भगवत गीता के तात्पर्यों को लिखने में या उनके उसके बारे में चर्चा करने में, कि वो उनको सुध बुध नहीं थी घर चलाने की भी। इसको कहते हैं अनन्य चिंतयन्तु माम, अनन्य भाव से। देर इज नो अदर डिपेंडेंसी ऑन एनीबडी एल्स। हाँ, एकला ईश्वर कृष्णा, ये भाव से। रक्षस्यतीति विश्वासो, हाँ ये मेरा विश्वास है। गोप्रित्वम वर्णम तथा, कि कृष्णा मेरा पालन करेंगे, कृष्ण ही मेरी रक्षा करेंगे, जितनी ज़रूरी होगी उतनी करेंगे। जहाँ कृष्ण को लग रहा होगा कि नहीं करनी है तो जो भी उनको लग रहा है वो करेंगे, लेकिन हम कभी विद्रोह नहीं करेंगे, और हम कभी उनके उनके उनकी लीलाओं के ऊपर, उनकी शक्ति के ऊपर, उनकी दूरदृष्टि के ऊपर, उनके ज्ञान के ऊपर, उनके किसी भी चीज़ पर कोई डाउट करेंगे, क्योंकि इस पूर्ण, हाँ वो हमेशा हर चीज़ हम समय जो भी करते हैं वो सही ही करते हैं, चाहे हमें वो कितना ही गलत लग रहा हो कि मेरे साथ गलत हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। हाँ, जब तक हम अनन्य भाव से भगवान का ध्यान नहीं करेंगे, जैसे द्रौपदी पहले अपने पतियों को बुलाती रही, भीष्म को बुलाती रही, द्रोण को बुलाती रही, जब तक उसने अनन्य भाव से कृष्ण को नहीं पुकारा और छोड़ दिया अपने आप को, उसने अपनी साड़ी को खींचना छोड़ दिया और हाथ ऊपर उठा के कृष्ण का ध्यान किया, तब जो है भगवान वहाँ पर आए। ये होता है। यदि कोई व्यक्ति आपको मालूम होता है, कोई व्यक्ति ज़रूरत में है, दुखी है, और आपको पता चलता है कि वो उसकी मदद करने वाला कोई और व्यक्ति भी है, तो आप उसके प्रति इतने सचेत नहीं रहते क्योंकि आपको लगता है कि और भी लोग मदद कर रहे हैं, राइट। लेकिन अगर यदि आपको ये पता चल जाए कि ये व्यक्ति मेरे पर ही डिपेंडेंट है, जैसे माँ को मालूम है, जैसे चिड़िया होती है ना, चिड़िया, उसको पता है ये घोंसले में मेरे बच्चे मेरा इंतज़ार करेंगे, नहीं तो मर जाएंगे, तो वो ज़रूर उसको आती ही है और उनको खाना खिलाती है। तो इस प्रकार से जब भगवान, हाँ यही इसको कहते हैं अनन्य भाव से टोटल सरेंडर। हाँ, यदि हम कई सारे लोगों के ऊपर आशाएं लगाए रखेंगे कि संसार में ये बहुत ही अमीर आदमी मेरी रक्षा करेगा, ये बहुत ही ताकतवर मिनिस्टर मेरी रक्षा करेगा, या परिवार के सारे लोग मेरी रक्षा करेंगे, तो फिर तो द्रौपदी इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल, जिसकी रक्षा कोई नहीं कर पाया। तो इस प्रकार से अनन्य भाव का मतलब होता है एकमात्र हमें यही भरोसा है कि कृष्ण ही मेरे रक्षक हैं, और यदि वो रक्षा क्या है वो भी समझनी पड़ेगी। कई बार भगवान अपने भक्तों का यस्याम अनुग्रहामि तद हरन्ति तद धनम शनैः, कई बार भगवान अपने भक्तों को बहुत ही संकट में भी डाल देते हैं, और ऐसे संकट में भी जो अनन्य भगवान के अनन्य भक्त हैं वो भगवान पर ही डिपेंडेंट रहते हैं। जैसे शिल प्रभुपाद एक एग्जाम्पल है इसी श्लोक का कि कैसे भगवान आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। शिल प्रभुपाद यहाँ से जब गए थे 70 साल की आयु में, आप सोच सकते हैं, हम लोग तो रियलाइज़ कर सकते हैं कि 70 साल में आदमी की क्या पोजीशन होती होगी, पर ऐसी स्थिति में विदेश में जाना, मालवाहक जहाज से, उसके बाद पैसे ना होना, हार्ट अटैक हो जाना, घर का ना ठिकाना ना कुछ ठिकाना, सर्दी ज़्यादा होना, अनन्य भाव से वो चले गए थे, डिपेंडिंग कि कृष्ण मेरी रक्षा करेंगे। अब कोई कहेगा कृष्ण ने रक्षा नहीं करी, जैसे ही वो जहाज में बैठे उन्हें एक अटैक आ गया। बताइए, एक तो आदमी सब कुछ छोड़कर, वृंदावन छोड़कर विदेश में जा रहा है प्रचार करने, रास्ते में अटैक कर दिया। अटैक किसने किया? कृष्णा ने किया ना अटैक। हाँ, तो करना चाहिए था कि अटैक उन्हें, और फिर एक ही नहीं, फिर दूसरा अटैक आ जाता है, सोचिए। तो इस प्रकार से जब शिला प्रभुपाद ने कहा, फिर शिला प्रभुपाद ने एक अपने हृदय की बातें एक पोएम में लिखी, और लिखते हैं कि जैसा आपको मुझे नचाना है वैसा नचा लीजिए, मारिए या बचाइए, आप ही का हूँ। उसके बाद बताते हैं कि ऐसी शांति इस सागर में आई कि कैप्टन ने उस दिन बोला कि ऐसी शांति मैंने आज तक नहीं देखी थी समुद्र में। इस प्रकार से वो शिप चला, और उसके बाद आप जानते ही हैं ज़रूरतों को पूरा करने की तो क्या बात करें, 108 मंदिर, कोई 108 दुकान नहीं खोल सकता दुनिया में। 108 दुकानें पूरी दुनिया में अगर खोलनी हो तो 108 मंदिर। आप समझते हैं इस्कॉन के मंदिर कैसे हैं, आपने देखे ही हैं। पूरे संसार में इनको खोलना, हजारों डिवोटीज बनाना, तो सारी आवश्यकताओं को पूरा किया। एक बार बताते हैं कि प्रभुपाद जा रहे थे, उनको निकाले जाना वाला था, एक घर उन्होंने किराए पे ले रखा था, मंदिर के भक्त वहाँ रहते थे कुछ लोग, तो किराया मांग रहे थे, पैसे थे नहीं, तो उसी दिन वो निकाल देते, और प्रभुपाद किसी निकले कि कुछ सोचता हूँ कुछ करता हूँ, और बताते हैं कि प्रभुपाद निकले और तभी कहीं गली में से जा रहे थे, वो ऊपर से कोई पैसे की थैली नीचे गिरी, और वो मिली, और कोई उसका आता पता नहीं चला बड़ी देर तक। तो ऐसी ही बहुत सारी घटनाएं, जस्ट एक छोटी सी घटना है। प्रभुपाद एक बार और भी ऐसी घटना हुई कि प्रभुपाद एक ऐसा घर उन्हें मिला जो कि बहुत सस्ते में मिल गया। सस्ते में क्यों मिल गया? क्योंकि वहाँ पे भूत था,
और भूत वहाँ लोगों को परेशान करता था, कोई लेता नहीं था, तो सस्ते में मिल गया, तो प्रभुपाद ने ले लिया क्योंकि पैसे नहीं थे। और प्रभुपाद अपना मृदंग लेके बैठे रहे और वहाँ पूरी रात कीर्तन किया। थोड़ी देर में बर्तन वर्तन गिरे अपने आप, कुछ कुछ आवाज़ें वाजें हुई और उसके बाद सब शांत हो गया और कभी वहाँ कुछ नहीं हुआ। तो ऐसे ऐसी बहुत घटनाएं प्रभुपाद के जीवन में हुई, जो कि दिखाता है कि वो टोटली भगवान पर डिपेंडेंट थे और इस श्लोक के अनुसार भगवान ने उनकी सारी आवश्यकताओं को पूरा किया। लेकिन भगवान का भक्त उन आवश्यकताओं से एंजॉय थोड़ी करता है। यदि कोई ये सोच के भक्ति करने लग जाए कि मेरी सारी आवश्यकताएं पूरी होंगी, मेरे एग्जाम में नंबर आ जाएंगे, मेरी नौकरी लग जाएगी, तो वो फिर अनन्य भाव से वो नहीं है। दिस इज नॉट, ये श्लोक का मतलब ये नहीं है। अनन्य चिंतयन्तो माम का मतलब ये नहीं है। जो यानी कि भगवान की भक्ति करते हुए टोटली भगवान पर डिपेंडेंट हो जाता है और उसकी आवश्यकताएं कुछ रहती नहीं है। अगर उसकी आवश्यकताएं भी होती हैं, अगर कुछ देह संबंधी आवश्यकताएं, तो भगवान उसको पूरा करते हैं। प्रचार संबंधी आवश्यकताएं तो प्रचार संबंधी आवश्यकताएं ही भगवान ही पूरी करते हैं। जितनी पूरी करते हैं हमें समझना चाहिए उतनी ही मेरी आवश्यकता है। हमें अपनी आवश्यकताओं को बढ़ाना नहीं चाहिए, नहीं बताना चाहिए कि कृष्ण आई वॉन्ट दिस प्लीज गिव मी, क्योंकि मुझे प्रचार के लिए जरूरी है। नहीं, जितनी जरूरत है भगवान दे देंगे और समझ लीजिए उतना ही जरूरी है और उससे ही काम चलेगी। और जो हमारी डेली रूटीन की आवश्यकताएं वो भी भगवान पूरी करते हैं। जैसा कि अभी अर्जुनाचार्य के एग्जाम्पल से आपने सुना कि कृष्ण बलराम स्वयं उनके घर में सामान लेके आए। उसी तरह से श्रीवास ठाकुर का एग्जाम्पल आता है। श्रीवास ठाकुर भगवान के बहुत अच्छे भक्त थे चैतन्य लीला में, और चैतन्य महाप्रभु से पूछते, श्रीवास तो पूरे दिन भजन करते हो, नाम संकीर्तन करते रहते हो, तुम अपने परिवार को कैसे चलाते हो? उन्होंने कहा, हे प्रभु, मैं 3 ताली बजाऊंगा, यदि तीसरी ताली में भगवान ने मेरी वस्तुओं को प्रदान नहीं किया तो मैं गंगा में कूद के मर जाऊंगा। बताइए कितना, इसका मतलब ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, क्योंकि उनकी लाइफ इज समथिंग डिफरेंट। हम देखते हैं श्रीवास ठाकुर, उनका पुत्र की मृत्यु होने पर भी उन्होंने संकीर्तन को नहीं रोका। तो ये उन लोगों की बातें हैं। तो ऐसे लोगों की ज़रूरतें अवश्य ही भगवान पूरी करते हैं, कोई डाउट नहीं है। सुदामा का एग्जाम्पल आप सब समझते हैं। हाँ, सुदामा की बिल्कुल इच्छा नहीं थी कि वो धन मांगे या कुछ करे, उनकी पत्नी ने ज़बरदस्ती उनको भेजा। ही वॉज सेटिस्फाइड, कंगाली में भी सेटिस्फाइड थे और वहाँ जाकर भी मांग नहीं पाए, फिर भी भगवान ने उनकी आवश्यकताओं को पूरा किया। हम मृगारी की कथा सुनते हैं। नारद मुनि ने मृगारी को कहा, जो कि हंटर था, शिकारी था, कि तुम ये सब छोड़ दो, ये बहुत बड़ा पाप का काम है, वह क्या करूं? और ये सबसे पहले तो अपना ये धनुष तोड़ दो। अब ये धनुष तोड़ने का मतलब हो गया, हमसे अगर कोई बोले कि तुम अपनी सीए की, बीटेक की, एमबीए की डिग्री को फाड़ के जला दो, ऐसा हो गया है। तो काम क्या करेगा उसके बाद बेचारा? तो उसके बाद उसने उसको तोड़ दिया, और क्या होता है कि वो भगवान का नाम जपने लगता है और गांव के सारे लोग आके उसके घर के अंदर अनाज का ढेर लगा देते हैं, और वो जितनी ज़रूरत है उतना खाता है और बाकी सबको बांट देता है। ये भक्त का नेचर है। वो भी खुद भी एक्यूमुलेट नहीं करना चाहता है, इसलिए उसकी जो भी आवश्यकताएं हैं, जितनी भी हैं, भगवान उसको पूरा करते हैं। श्लोक में तो लिखा है ढो के आते हैं। अब भक्त नहीं चाहता है कि भगवान ढोए, भक्त तो चाहता है हमेशा हम भगवान की सेवा करते रहें। तो इसका मतलब कभी भी ये नहीं है कि हम लोग काम ना करें और चुपचाप हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएं। हम लोग भले ही अपने लिए ज़्यादा चिंता ना करें, लेकिन कृष्ण के लिए हम बहुत चिंता करते हैं। उनके नाम के प्रचार के लिए हम बहुत चिंता करते हैं, उनके भक्तों के लिए हम बहुत चिंता करते हैं, और उसके लिए हम बहुत मेहनत करते हैं। वास्तव में एक भक्त जो है आम आदमी से ज़्यादा काम करता है। इसका श्लोक का मतलब ये नहीं है कि हम आलस होकर लेट जाएं और भगवान हमारी ज़रूरतों को पूरे। क्या हम ऐसा चाहेंगे कि भगवान हमारे लिए ढो के लाएं? तो हम करते हैं काम, लेकिन हम क्या करते हैं? हम कृष्ण के लिए काम करते हैं, और उसके बाद में जितनी ज़रूरतें पूरी भगवान को करनी होती हैं उतनी वो कर देते हैं। तो भगवान कहते हैं कि मैं उनकी रक्षा करता हूँ। तो रक्षा करने में भी समझना पड़ेगा। जैसे अब कोई कहेगा जी पांडवों की रक्षा तो नहीं करी, पांडवों की रक्षा करी, सब कुछ तो लूट गया उनका, घर बार पत्नी सभी को समाप्त हो गया। तो ये समझना पड़ेगा कि रक्षा का भी मतलब क्या है वास्तव में। भगवान गीता में कहते हैं, नेह विक्रम नाशो अस्ति पर्थवायो न विद्यते स्वल्पम अपि यस्य धर्मस्य त्रायते महतो व्यात। की ये जो भक्ति है इसमें जरा सा भी लॉस नहीं है। ये जन्म के बाद, मृत्यु के बाद भी भगवान इसको प्रोटेक्ट करते हैं और जन्म जन्मांतर तक हमारी भक्ति को संभाल के रखते हैं। हमारे साथ हर योनि में आते हैं, चाहे सूअर चाहे कीड़ा। उसके बाद कभी भी हमने गलती से थोड़ी सी भक्ति कर ली, अगर गलती से ही किसी ने ज़बरदस्ती करा दिया, नाम जप करा दिया, कोई भक्तिमय कार्य करा दिया, तो उसको याद रखते हैं और अगले जन्म में उसका फ़ायदा देते हैं कि तुमने 2 स्टेप ले लिए हैं, अब तीसरा स्टेप लेना है इस बार। इस जन्म में तुमने 4 स्टेप ले लिए हैं, अब तुम्हें 7वां स्टेप लेना है, लाइक दैट।
तो कृष्ण उसको प्रोटेक्ट करते हैं, ऐसा गीता में श्लोक भी आता है। तो समझने की बात यह है कि भक्त लोग कैसे भगवान पर ही डिपेंडेंट रहे। जैसे कि एक और एग्जाम्पल आता है वृंदावन में, वृंदावन वासी कृष्ण एक छोटा सा बालक था, मात्र 7 साल का, और वो कहता है कि इंद्र की पूजा बंद कर दो। और उन्हें मालूम था कि इंद्र नाराज हो जाएंगे, वो बोलते भी हैं कृष्ण को कि इंद्र नाराज हो जाएंगे, लेकिन इंद्र कृष्ण कहते हैं डोंट वरी, आप ऐसा ही कीजिए। और वो उसकी बात मान लेते हैं बालक की, और उसके बाद भयंकर, आप जानते हैं क्या होता है, बारिश आती है और इंद्र नाराज होता भी है। फिर भी वो कृष्ण पर ही डिपेंडेंट होता है टोटली, मारो भी राखो भी जो इच्छा तुम्हारी। तो इसमें अधिक सोचने वाली बात यह है कि कृष्ण रक्षा करते हैं, लेकिन कभी कभी हमारे जीवन में ऐसी घटनाएं हो सकती हैं कि हमें लगेगा क्या कृष्ण वास्तव में रक्षा करते हैं। हाँ, उस वक्त अगर हम डगमगा गए तो हम अनन्य चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते की श्रेणी में नहीं आते। हाँ, श्रीवास ठाकुर का जब बेटा मर गया था संकीर्तन करते हुए, संकीर्तन चल रहा है, संकीर्तन करते हुए तो सब शुभ होना चाहिए, संकीर्तन करते हुए उनका बेटा मर जाता है। और इसको भक्त इस नज़र से देखते हैं कि संकीर्तन करते हुए मरना तो सबसे बढ़िया चीज़ है। देखिए, कोई इसको ये सोच सकता है कि संकीर्तन में मर गया, भगवान ने रक्षा कहाँ करी। और श्रीवास ठाकुर कहते हैं दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू डाई, बहुत अच्छा हुआ। और चैतन्य महाप्रभु उसको साबित करने के लिए उस बच्चे को फिर से जिंदा करते हैं, और वो बच्चा वही सब बोलता है, हाँ, कि आई एम वेरी हैप्पी, और आप लोग माया में हैं, आप लोग क्यों मुझे बुलाया वगैरह। तो सारे परिवार के बाकी लोगों को रियलाइजेशन होती है। तो इस प्रकार से हमें लगता है कि रक्षा नहीं करी, लेकिन वो व्यक्ति तो भगवान के धाम में चला गया। हाँ, तो भगवान किस प्रकार रक्षा करते हैं, क्या देते हैं, क्या छीन लेते हैं, उनको पता है कि क्या हमारे लिए सही है, इसलिए उनके ऊपर ही छोड़ देना चाहिए। हमें भगवान से केवल भगवान की सेवा मांगनी चाहिए। कुछ डिज़ायर्स करेंगे, जैसे कि पिछले 2 श्लोकों में हुआ, स्वर्ग चले जाएं, सेहत बन जाए, नौकरी हो जाए, ये हो जाए, तो वो अनन्य चिंतन तो माम नहीं है। और जब ये नहीं है तब भगवान ढोके नहीं लाएंगे, तब तो भगवान अपने देवताओं के थ्रू या किसी के थ्रू कुछ काम करा देंगे। तो भगवान के भक्तों की चिंता उन्हें स्वयं है। जैसे एक पिता, जैसे बीरबल और अकबर की कथा में भी आता है कि अकबर कहता है कि बीरबल तुम्हारे भगवान स्वयं ही आते रहते हैं, हाँ, काम नहीं है उनके पास कोई क्या। एक प्रहलाद जैसे छोटे से बालक के पास स्वयं आ गए, हाँ, कभी कुछ बन के आ गए, कभी कुछ बन के आ गए। और बीरबल किसी चाल से राजा के बच्चे के जैसे एक पुतले को पानी में डाल देते हैं, और राजा पानी में कूद जाता है। हाँ, बीरबल बाद में कहता है तुम्हें खुद कूदने की क्या जरूरत थी, इतने सारे सैनिक थे, उनसे क्यों नहीं कूदवाया। तब राजा को रियलाइज़ होता है कि भगवान का संबंध अपने भक्तों से पिता जैसा है, और वो खुद ही उनके लिए चिंतित हो जाते हैं, किसी देवी देवता को नहीं भेजना चाहते। लेकिन हाँ, बाकियों के लिए तो बहुत सारे देवी देवता हैं। तो हम आशा करते हैं कि हम सब भी ऐसा भाव पैदा करें कि केवल कृष्ण ही रक्षक हैं, वही पालन करता है और कोई नहीं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।